क्या भारत में एक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए जिसके द्वारा अपराधियों की पहचान करना कुछ हद तक आसान हो जाए, अपराधों को नियंत्रण करना कुछ हद तक आसान हो जाए और जो लापता व्यक्ति खो जाते हैं उनकी पहचान करना कुछ हद तक आसान हो जाए? आइए बात करते हैं एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी के बारे में। नमस्कार साथियों, आज की वीडियो डीएनए रेगुलेशन टेक्नोलॉजी के बारे में है, या फिर कह सकते हैं कि डीएनए प्रोफाइलिंग बिल के बारे में है। डीएनए कुछ इस तरह दिखाई देता है। डीएनए में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं और इन्हें डीएनए का स्ट्रैंड भी कहते हैं। डीएनए में नाइट्रोजनस बेस भी मिलता है। नाइट्रोजनस बेस 4 तरह के होते हैं: थायमिन, एडेनिन और साइटोसिन और ग्वानिन। इन्हीं चारों की जो संरचना होती है हर इंसान में अलग अलग होती है और इन्हीं संरचना के आधार पर एक इंसान दूसरे व्यक्ति से अलग दिखाई देता है। हमारा पूरा शरीर कई लाखों करोड़ों कोशिकाओं का बना होता है, जिन्हें हम सेल्स भी कहते हैं, और इन्हीं सेल्स में मिलता है न्यूक्लियस या फिर नाभिक, और इसके अलावा इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया या फिर जिसे हम सूत्रगणिका बोलते हैं, और इन दोनों के अंदर हमें मिलता है डीएनए। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और किसी भी इंसान का जो डीएनए होता है, उस डीएनए से उस इंसान के बारे में पूरी जानकारी मिल सकती है आपको, उसके व्यवहार के बारे में, उसके बीमारी के बारे में, उसके कलर के बारे में, या फिर कोई भी ऐसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उसके डीएनए से हमें मिल सकती है। पृथ्वी पर हर इंसान का डीएनए अलग अलग होता है, यानी कि उसका ये एक यूनिक डीएनए होता है। 99.9% तो सेम होते हैं, लेकिन 0.1% अलग होता है, और वही 0.1% हर व्यक्ति का यूनिक बनाता है उसको। वैसा डीएनए किसी और व्यक्ति का नहीं हो सकता। अब बात करते हैं कि डीएनए प्रोफाइलिंग क्या होती है। डीएनए प्रोफाइलिंग की खोज किसने की थी, ये पहले मैं आपको बताता हूँ। डीएनए प्रोफाइलिंग की खोज की थी सर एलेक्स जॉन जाफरी ने। इन्होंने 1984 में इस आधुनिक तकनीक की खोज की थी। डीएनए प्रोफाइलिंग में फोरेंसिक तकनीक की मदद से किसी भी व्यक्ति के जैविक नमूनों को, जैसे बाल हो गया, रक्त हो गया, त्वचा हो गया, या फिर उसकी लार की बूंदें हो गई, इन सब के जरिए उस व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। उसमें से डीएनए निकाल के उस व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। अब इन्हीं डीएनए सैंपल्स के आधार पर एक डीएनए प्रोफाइल बनाई जाती है, और वो प्रोफाइल एकदम यूनिक होगी, एकदम विशिष्ट होगी, क्योंकि ऐसी प्रोफाइल दुनिया में किसी और की नहीं होगी। इसी को हम डीएनए प्रोफाइलिंग कहते हैं। 99.9% तो व्यक्ति के डीएनए सेम होते हैं, लेकिन 0.1% अलग होता है। इसीलिए वो प्रोफाइल एकदम विशिष्ट, एकदम यूनिक होगी। वैसी प्रोफाइल किसी और की नहीं हो सकती। इसी वजह से उस व्यक्ति की पहचान की जा सकती है, और उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति का पता भी लगाया जा सकता है। भारत में 15 वर्षों से ऐसी तकनीक लाने की, ऐसी टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश की जा रही है। अगर अन्य देशों की बात करें तो तकरीबन 60 देशों में ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा क्रिमिनल्स को पकड़ने में उनको बहुत आसानी हो जाती है, उनकी पहचान बहुत जल्दी उनको मिल जाती है। भारत में डीएनए प्रोफाइलिंग बिल 2019 में लोकसभा में पेश किया गया। इस बिल में था कि जो पीड़ित व्यक्ति हैं, जो अपराधी हैं, जो संदिग्ध हैं और जो लापता व्यक्ति हैं, इनकी पहचान को स्थापित करने का इसमें प्रयास किया गया था। और इसमें यह भी कहा गया था कि इसमें डीएनए डाटा बैंक भी स्थापित करवाएंगे क्षेत्रों में या राज्यों में। अब आप कहेंगे कि डीएनए प्रोफाइलिंग की मदद से जो लापता व्यक्ति हैं या जो पीड़ित हैं या फिर जो अपराधी हैं, इनका पता कैसे लग सकता है, इनकी पहचान कैसे होगी? अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे किसी रेलवे ट्रैक पे कोई लाश मिली, लावारिस लाश मिली, और उस लाश को रेलवे ट्रैक का नियम है, और रेलवे का नियम है, उसमें कानून है कि अगर 72 घंटे के अंदर उस बॉडी पे कोई क्लेम नहीं करता तो उसे जला दिया जाता है, उसका संस्कार, अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो अब कोई लाश मिली, अब उस लाश का अगर बाल मिल जाए, या फिर उस लाश की जो त्वचा मिल जाए या लार मिल जाए, अगर कुछ भी मिल जाए, कोई भी सेल उसका मिल जाए जिससे डीएनए निकाला जा सकता है, तो हम निकाल सकते हैं। अब हमारे डाटा बैंकों में
जो डीएनए डाटा बैंक है उसमें उस व्यक्ति की जो है डीएनए प्रोफाइल बनी हुई है, उस सैंपल से और उस प्रोफाइल से बस मैचिंग कराना है। अगर वो मैच कर गया तो पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति कौन था, कहाँ का था, उससे फिर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए डीएनए डाटा बैंक है ही नहीं, तो आप किससे फिर डीएनए मैचिंग करेंगे? आपको जैसे मान लीजिए डीएनए मिल भी गया तो मैच किससे करेंगे? आपके पास कोई डाटाबेस ही नहीं है। तो इसीलिए इस बिल में कहा गया था कि जो डीएनए डाटा बैंक्स है इसमें जो डीएनएज हैं उनके सिंपल्स रखे जाएंगे, उनकी श्रेणियां बनाई जाएंगी और उससे फिर मैच करके पता लगाया जा सकता है, उस व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कानून क्यों नहीं बना। 2019 में जब ये लोकसभा में आया तो लोकसभा में ने तो इसे पास कर दिया, फिर इसे एक पार्लियामेंट्री स्टैंडर्ड कमेटी के पास भेजा गया। इस कमेटी में एक पर्टिकुलर कमेटी थी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की जो एक पर्टिकुलर स्टैंडिंग कमेटी थी, इसने एक अपनी ऑब्जर्वेशन दिया। इस कमेटी पैनल ने अपने ऑब्जर्वेशंस में कहा कि जो डीएनए प्रोफाइलिंग है इसका मिसयूज किया जा सकता है कास्ट बेस प्रोफाइलिंग करने में। कैसे? जैसे एक व्यक्ति का जो डीएनए सैंपल्स है उससे उसकी कई संवेदनशील जानकारी सामने आ सकती है। जैसे उसके स्किन के बारे में पता चल सकता है, उसकी बीमारी के बारे में पता चल सकता है, उसके कलर के बारे में पता चल सकता है, या उसके बिहेवियर के बारे में पता चल सकता है। तो अगर ये एक्सेस किसी ऐसे व्यक्ति को मिल गया जो इसका मिसयूज करे तो फिर उस व्यक्ति के लिए तो ये परेशानी की बात होगी। दूसरी बात जो कमेटी पैनल ने बताई कि इससे इस प्रोफाइलिंग बिल से निजता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि राइट टू प्राइवेसी हमारा मौलिक अधिकार, तो निजता के अधिकार का उल्लंघन कैसे हो रहा है? इसको ऐसे समझिए, जैसे किसी क्राइम सीन से पुलिस ने किसी व्यक्ति का डीएनए सैंपल कोई मिल गया और उसके बाद इन्वेस्टिगेट हुआ, लेकिन वो जो जिसका मिला वो सस्पेक्ट अभी कन्विक्ट नहीं हुआ है कोर्ट में। और इस बिल में कहा गया है, डीएनए प्रोफाइलिंग बिल में ये कहा गया है कि जो डीएनए सैंपल है, किसी क्राइम सीन से मिला डीएनए सैंपल जो मिलेगा किसी सस्पेक्ट का, उसको भविष्य में इन्वेस्टिगेशन के लिए वो स्टोर कर लिया जाएगा डीएनए डाटा बैंक्स में। तो अब वो जो सस्पेक्ट है वो कोर्ट में निर्दोष साबित हो गया, तो अब उसकी तो सारी जानकारी किसी दूसरे के पास है, तो इससे निजता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। अब उसकी सारी संवेदनशील जानकारियां, जो उसका बिहेवियर है, कलर है, या फिर जो उसकी कोई डिजीज है, कुछ बीमारी है, कुछ भी है, उसके सारी जानकारी किसी दूसरे के पास है। बात जो इस कम्युनिटी पैनल ने बताई कि जो डाटा बैंक्स है, डीएनए डाटा बैंक्स, इनकी जो सिक्योरिटी है वो भी ज़्यादा सिक्योर नहीं है, उनको एकदम सिक्योर करा जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर सिक्योरिटी ज़्यादा नहीं होगी उस डाटा बैंक्स की, तो कोई भी अगर गलत इंसान के हाथों में अगर ये सारी जानकारी मिल गई, ये सारे डीएनए सैंपल्स उसको एक्सेस उसका मिल गया, तो कोई भी गलत इंसान इसका मिसयूज कर सकता है। हालांकि इस कमेटी पैनल ने इसके कुछ बेनिफिट्स भी बताए हैं, जैसे कि हमारे देश में नेशनल क्राइम ब्रांच ऑफ ब्यूरो के मुताबिक हमारे देश में हर साल 1 लाख से ज़्यादा लापता बच्चे मिलते हैं, उनकी कोई पहचान नहीं हो पाती। तो इस प्रोफाइलिंग की मदद से उन बच्चों की पहचान करने में बहुत सहायता मिलेगी। जो अपराध हैं उनको कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है, अपराधियों की पहचान करने में बहुत थोड़ी आसानी हो जाएगी, और कई सारी चीज़ें उन्होंने इसके बारे में बताया है। लेकिन इससे पहले उन्होंने बताया है कि ये बिल लाया जाए उससे पहले इसकी सिक्योरिटी के लिए एक दूसरा बिल लाया जाए, कि इसकी रक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी सिक्योरिटी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आप हमें कमेंट करके आप अपना एक सुझाव दीजिए कि इस बिल के बारे में, कि इसके लिए और भी सही चीज़ें क्या हो सकती हैं। आप अपना सुझाव जरूर दीजिए, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक तो कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं।